अगर मैं आपसे कहूं कि एक महिला के कई पति हो सकते हैं तो आप कहेंगे कि मैं द्रौपदी की बात कर रही हूं, क्योंकि महाभारत की द्रौपदी इतिहास में 5 पतियों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का एक हिस्सा ऐसा है जहां आज भी औरतें कई पति रखती हैं। चलिए आज आपको बताते हैं इस अनोखी परंपरा के बारे में जहां एक औरत के कई पति होते हैं। ये कहाँ होता है और इसके पीछे क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिमालय की ऊंची वादियों में सिर्फ बर्फ और खूबसूरती ही नहीं मिलती, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी परंपराएं और धारणाएं भी मानी जाती हैं जो आज के दौर में किसी को भी हैरान कर देंगी। इन्हीं में से एक है बहुपति विवाह यानी पॉलीएंड्री। ये प्रथा हिमाचल के किन्नौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके में सदियों से चली आ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में चली आ रही कई पति वाली प्रथा की जड़ें इतिहास और पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। यहाँ के लोगों का द्रौपदी से खास जुड़ाव है। ये लोग खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें परंपरा को आगे बढ़ाना है। मान्यता है जैसे कि द्रौपदी 5 भाइयों की अकेली पत्नी थी, वैसे ही यहाँ की एक औरत घर के सभी भाइयों की साझा पत्नी होती है। और इसके पीछे तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए, यानी अगर हर भाई अलग अलग शादी करता तो खेती की जमीन टुकड़ों में बंट जाती, लेकिन एक ही पत्नी होने से बंटवारा नहीं होता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि इस व्यवस्था में महिला ही पूरे परिवार को जोड़कर रखती है और वही परिवार की सुप्रीम कमांडर होती है। उसे ज्यादा सेफ्टी मिलती है और घर के फैसलों में उसी की बात मानी जाती है। अक्सर पहली नजर में लोग इस पर हंसने लगते हैं, लेकिन एक औरत के लिए किसी अत्याचार से कम नहीं है, क्योंकि एक साथ कई पुरुषों को हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट करना आसान तो कतई नहीं हो सकता। क्या उसकी अपनी पसंद नापसंद इस परंपरा के बोझ तले दब नहीं जाती? एक साथ कई पति होने का मतलब है कई बीमारियों को न्योता देना। एसटीडी का खतरा रहता है, यहाँ तक कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा एक औरत को शारीरिक मानसिक तौर पर भी थकान का सामना करना पड़ता है। अकेली औरत पर पूरे वंश को आगे बढ़ाने का प्रेशर आ जाता है। कई बार उत्तराधिकार की चाह में महिला को फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है, जो उसकी सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। पहचान का संकट कि किस बच्चे का पिता कौन है। हालांकि यहाँ ये कहा जाता है कि सभी भाई बच्चों के पिता कहलाते हैं, लेकिन एक औरत के लिए ये समझना कितना मुश्किल है, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आमतौर पर इंडियन लॉ पॉलीएंड्री की इजाजत नहीं देता है, लेकिन जनजातीय समुदायों के लिए कुछ विशेष छूट है। हिंदू विवाह अधिनियम के मुताबिक एक से ज्यादा शादी करना क्राइम माना जाता है, लेकिन ये कानून अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है और इन जनजातीय इलाकों में प्रचलित इन मान्य प्रथाओं को अदालत ही सुरक्षा देती है। वक्त बदल रहा है, पहाड़ भी आज बदल रहे हैं और साथ ही परंपराएं भी। नई पीढ़ी की लड़कियां पढ़ लिख कर बाहर निकल रही हैं, समझ रही हैं और अब मोनोगैमी को प्रायोरिटी दे रही हैं, यानी वो एक ही पति चाहती हैं। अब भाई रोजगार के लिए शहरों में जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, माहौल बदल रहा है, जिससे परिवार टूट रहे हैं और ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। कानूनी तौर पर भारत में पॉलीएंड्री को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, इसीलिए नई पीढ़ी इसे खुद ही छोड़ती जा रही है। और सही भी है, क्योंकि परंपराएं भले ही संसाधनों को बचाने के लिए बनाई गई हों, लेकिन वक्त के साथ उनमें बदलाव बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या बदलती दुनिया में ऐसी परंपराओं के लिए कोई जगह है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कलयुगी नारी।